साल था 2019 की और सड़क था ओडिशा के खोरधा के पास एक जंगल वेल हाईवे। रात के 11:30 होंगे। दोनों दोस्त राकेश और बापी अपने एक दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे। शादी में देर हो गई थी, इसलिए दोनों ने शॉर्टकट जंगल रोड पकड़ लिया। बाइक तेज स्पीड से अंधेरे रोड पर चल रही थी। पूरा सड़क सुनसान था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही रोड को रोशन कर रही थी, बाकी सब कुछ बिल्कुल अंधेरा। दोनों अपने बचपन की बेट तब की शादी और आज की शादी की बीच का फर्क नपते हुए बाइक से ही जा रहे थे। जैसे जैसे बाइक जंगल के अंदर जा रही थी, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। बापी ने धीरे से कहा, भाई मुझे ये रोड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। राकेश हंसा, तू बचपन से ही डरपोक है। बापी कहता है, मैं सीरियस हूँ, लग रहा है कोई यूं देख रहा है। राकेश हंस के बोला, अरे जंगल है, जानवर होंगे। लेकिन सच में दोनों को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। लगभग 10 मिनट बाद बाइक की हेडलाइट के सामने कुछ हिलता हुआ दिखा। राकेश ने बाइक स्लो की और फिर उन्होंने देखा रोड के बीच में एक औरत खड़ी थी। व्हाइट साड़ी, खुले लंबे बाल और गोद में एक बेबी। बापी तुरंत घबरा गया। भाई, रात के 12 बजे जंगल रोड पर औरत? राकेश ने कहा, शायद किसी गांव की होगी। बाइक उस औरत के पास रुक गई। औरत का चेहरा हेडलाइट में दिख रहा था। उसका चेहरा बहुत सेफ था, जैसे उसमें खून ही ना हो। औरत धीरे से बोली, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे गांव पहुंचना है। उसकी आवाज बहुत ठंडी और अजीब थी, जैसे हवा के अंदर से आ रही हो। बापी ने राकेश के कान में कहा, भाई मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन राकेश को उस पर तारास आ गया। ठीक है माँ, बैठ जाइए। औरत बाइक के पीछे बैठ गई। उसने बेबी को अपने से चिपका लिया। बाइक फिर चल पड़ी। पहले 5 मिनट सब नॉर्मल था, लेकिन फिर बापी को फील हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसने धीरे से पीछे देखा। बेबी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। बापी ने धीरे से कहा, राकेश बेबी सो रहा है क्या? औरत ने तुरंत जवाब दिया, हाँ वो सो रहा है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब खालीपन था, जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। बापी फिर से पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने देखा बेबी की आंखें खुली हुई थी। बेबी सीधा बापी को देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, एकदम सेफ। उसकी आंखों की पुतली गायब थी, सिर्फ काला अंधेरा। बापी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दुर के मारे चिल्लाया, भाई बाइक रोको। बाइक रुकते ही पीछे बैठी औरत हंसने लगी, एक धीमी दरवनी हंसी। राकेश ने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था और उसका खून जाम गया। FIR दोनों दोस्त डरते हुए बाइक भागने लगे। कुछ हनी दूरी में उन्हें वही औरत दिखती है। यो औरत बीच सड़क पर बैठी थी और उसकी पैर पूरा सड़क पाई फैल रखा था। और वो औरत एक बच्चे को पानी टैंगो पाए रखकर तेल मालिश कर रही थी। औरत का चेहरा बड़ा भयंकर लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई, उसके दांत लंबे हो गए और उसके बाल हवा में उड़ने लगे।
बीच सड़क पर अभयंक नजारा देख के दोनों दोस्तों का गला सूख गया। राकेश धीरे से बोला, ए कौन है? बापी बोलता है, चिरुगुनी। ओडिशा के गांव में लोग कहते हैं जो औरत प्रेगनेंसी में मर जाती है उनकी आत्मा कभी शांत नहीं होती, वो चिरुगुनी बन जाती है और रात में अकेली रोड्स पर घूमती है अपने बच्चे के साथ, और बीच सड़क पाए अपनी बच्चे को मालिश करने लगते हैं। अचानक औरत के पैर लंबे होके इनकी तरफ बढ़ने लगा। वो बाइक के दोनों साइड जमीन को छू रहे थे। बेबी भी हंसने लगा। उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। उसकी आवाज से पूरी जंगल कांप रही थी। राकेश ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और चल के उसको क्रॉस करने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों मनो वही फ्रीज हो गए। चिरुगुनी धीरे से बोली, अब तुम दोनों यही रहोगे हमेशा के लिए। उसी वक्त बापी ने पिसअप किया और उसी पिसअप में एक गोला जैसा करके यो दोनों उसी गोले के अंदर खड़े रहे। FIR हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर से हिलने लगे। वो चिरुगुनी बीच सड़क में बैठकर अपनी बच्चे को मालिश कर रही थी और इन दोनों को घूर रही थी, और उसकी हंसी मनो कलेजे को चढ़ वाली थी। धीरे धीरे सुबह होने लगी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुई वो चिरुगुनी वहीं से गायब हो गई। FIR दोनों दोस्त ने गाड़ी पकड़ के आगे निकलेंगे लगे। कुछ मिनट बाद जैसे ही बाइक जंगल से बाहर निकली, सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ दूरिया जेक उन्हें मार्केट प्लेस दिखता है और वो एक गेस्ट हाउस पाए रुकते ही थोड़ी देर आराम करने के बाद नेक्स्ट डे दोनों वापस उस एरिया पर गए। गांव वालों ने बताया वहां एक पुराना एक्सीडेंट स्पॉट था। 20 साल पहले एक प्रेग्नेंट औरत का यहां एक्सीडेंट हुआ था। बच्चा भी नहीं बचा। तब से वो चिरुगुनी बनकर रात में लोगों को परेशान करती है और लिए लिफ्ट मांगती है, जो कोई भी लिफ्ट दे देते हैं। वो कभी घर वापस ना पहुंच पाते हैं क्योंकि वो औरत उन्हें मर देती है। वो होती है चिरुगुनी, और तुम दोनों के किस्मत आची है जो उस चिरुगुनी के जाल से भाग के आए हो। उस दिन के बाद रमेश और बापी ने कभी वो रूट नहीं लिया।